हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको साथ बात करने वाला हूँ न्यूरालिंक डिवाइस के बारे में, जो कि इलन मस्क की कंपनी ने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट की तरह, और वो अभी 2026 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक दो केसेस में उन्होंने इसको ह्यूमन ब्रेन में इंजेक्ट करके भी देख लिया है, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये इसकी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले न्यूरालिंक के बारे में अगर हम जानते हैं, तो एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, इलन मस्क की कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। और इसका जो एम है, ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। और इसका यूजेस कैसे रहेंगे कि एक अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में लगाई जाएगी, जिसके कारण ये वर्क करेगा, आपके ब्रेन के अंदर से ऑपरेट करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जब ब्रेन में लगाया जाएगा तो ब्रेन सिग्नल कैसे सेंड करेगा, हाउ द ब्रेन सेंड सिग्नल। तो सबसे पहले जो ब्रेन होगा, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होंगे बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको यूज़ करेगा। और हर एक्शन के लिए, हर थॉट के लिए, हर मेमोरी के लिए ये क्या करेगा, एक न्यूरल सिग्नल जनरेट करेगा ब्रेन। और उसे फिर क्या करेगा कि न्यूरल लिंक के कंप्यूटर को इंटरप्रेस्ट करेगा, ये सिग्नल उनको यानी सेंड कर देगा। न्यूरल लिंक के जो कंप्यूटर डिवाइस आपके ब्रेन में लगी रहेगी, उसको ये सेंड कर देगा। सो ये बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिससे ब्रेन ये सिग्नल कहाँ पे सेंड करेगा, आपके जो न्यूरल लिंक डिवाइस आपके जो ब्रेन में लगाई जाएगी, तो इस तरह से सिग्नल सेंड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूरल लिंक चिप के बारे में और थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली चिप के बारे में अगर आप बताऊँ तो इसका नाम है द लिंक। और ये ह्यूमन स्कल में इम्प्लांट की जाएगी। और ये अल्ट्रा थिन वायर्स, थिनर देन हेयर, जो कि हेयर से थिन होंगे थोड़ा सा, तो उसकी जैसे ही कनेक्ट की जाएगी, उस वायर के थ्रू कनेक्ट की जाएगी। और वायर जो होंगे वो न्यूरल एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे, कुछ कुछ स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज में डिटेक्ट करेंगे न्यूरल ब्रेन एक्टिविटी को। अब हम देखते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो जो चिप है वो ब्रेन सिग्नल्स को रीड करेगी, जो कि न्यूरॉन्स द्वारा उसे प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर उस सिग्नल को वायरलेसली एक्सटर्नल डिवाइसेस जो लगी रहेंगी उनमें वो सेंड करेगी सिग्नल को। और फिर ये लाइक सिमिलर जैसे आपका ब्लूटूथ वर्क करता है ना, आपके किसी TWS के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको फिर सिग्नल मिलता है तभी तो वो कनेक्ट होता है। तो एज इट इज़ आपके ब्लूटूथ की तरह वर्क करती है ये डिवाइस सिग्नल ट्रांसमिशन में। अब अगर मैं आपको बताऊँ ब्रेन एक्टिविटी कैसे रीड करेगी, तो ये ब्रेन सिग्नल्स जो होंगे सबसे पहले उसे ये डिजिटल कमांड में डिकोड करेगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके जो फ़ोन के पास इसका जो कंट्रोल होगा, क्या फ़ोन के पास हो, कंप्यूटर के पास और रोबोटिक लिम्स के पास होगा, तो उस कंट्रोल को क्या करेगी कि कमांड देगी कि इसको डिकोड करो जो ब्रेन ने सिग्नल भेजा है। तो जैसे कि एग्जांपल है, मूव कर्सर विथ योर थॉट्स। तो आप अपने कंप्यूटर का कर्सर जो है अपने थॉट्स के, जो आप सोचेंगे कर्सर यहाँ पे ले जाओ, कर्सर वहाँ पे स्विच करो, कर्सर यहाँ पे मूव करो, तो लाइक दैट आपके दिमाग से आप जो थॉट करेंगे, आप जो सोचेंगे, उसके हिसाब से डिवाइस आपका वर्क करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सर्जिकल रोबोट के बारे में। तो एक स्पेशल रोबोट इंसर्ट थ्रेड प्रिसाइसली इनटू द ब्रेन। अब एक स्पेशल रोबोट होगा जो आपके ब्रेन में इंसर्ट किया जाएगा। एंड इस पे क्या होगा, इंसर्टिंग के दौरान आपके ब्लड वेसल्स डैमेज ना हो, इसका बहुत ही ध्यान रखा जाएगा, इसको अवॉइड किया जाएगा ताकि आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज ना हो। और सर्जरी जो है ये क्विक और सेफ होगी, जल्दी हो जाएगी और सेफ भी होएगी। तो इस तरह से सर्जिकल रोबोट्स भी ये न्यूरालिंक आगे बनाएगी, इसके प्रोजेक्ट्स हैं न्यूरालिंक के। और अगर मैं आपको टू वे कम्युनिकेशन बताऊं तो ये इसका फ्यूचर एम है, फ्यूचर वर्जन है इसका, सिग्नल बैक इनटू द ब्रेन। इसका फ्यूचर सिग्नल है कि आपका जो अर्थ से, मतलब आपके फिजिकल वर्ल्ड से, ये ब्रेन को सिग्नल देगी बैक। जैसे पहले तो ब्रेन ने इसे सिग्नल दिया, अब ये ब्रेन को बैक सिग्नल देगी। तो इस तरह से ये टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस बन जाती है। और ये विज़न को, मेमोरी को और मोबिलिटी को ये रीस्टोर कर सकती है। यानी अगर आप एक लोकेशन पर चले भी गए और अगर आपको वो लोकेशन याद नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके वहाँ ब्रेन में ये स्टोर हो जाएगी आपकी लोकेशन और आपको याद आ जाएगा। और ये रियल टाइम ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन को इनेबल करेगी, इसको बढ़ावा देगी, जिसके कारण कंप्यूटर IT सेक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम्स का। मेडिकल एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो ये पैरालिसिस कंट्रोल डिवाइसेस में काम आ सकती है, जो पैरालाइज होते हैं उनको, मतलब फूड से लेकर उनकी सारी ज़रूरतों के पूरा कर सकती है, क्योंकि जो वो सोचेंगे वो एक कंप्यूटर सिस्टम में दिखेगा। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक जो पार्किंसंस एंड एपिलेप्सी होते हैं, उनके थ्रेड्स को ये कम करेगा और ब्रेन इंजरी को रिकवर करने के लिए बहुत ही पोटेंशियल टूल हो जाता है। एंड अगर मैं न्यूरालिंक के फ्यूचर बताऊं तो इसका जो फ्यूचर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ AI को मर्ज करने का फ्यूचर है इसका, मतलब ये फ्यूचर प्लान्स हैं इसके। और माइंड कंट्रोल टेक और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इसका बनाना है। और न्यू एरा जहाँ पे क्या होगा कि न्यूरो साइंस और ह्यूमन पोटेंशियल का एक कॉम्बिनेशन होगा, तो ये बनाना है। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी अपने एक और नए वीडियो में।